एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 3, चैप्टर का नाम क्या है, इशू ऑफ डिबेंचर, यानी हिंदी में ऋण पत्रों का निर्गमन। तो सबसे पहले ऋण पत्र का अर्थ जानते हैं। तो क्या लिखा है, ऋण पत्र का अर्थ क्या है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबसेक्शन 30 के अनुसार ऋण पत्र में ऋण पत्र शामिल होगा, यानी ऋण पत्र में पहला एक शामिल होगा ऋण पत्र यानी डिवेंचर, सेकेंड होगा स्टॉक होगा, बॉन्ड होगा और कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां जो ऋण सूचक है। जो भी कंपनी का और भी कोई अलग अलग डॉक्यूमेंट होगा और भी कोई ऋण पत्र का कोई टाइप्स होगा, सभी ये कंपनी का सूचक है, चाहे बॉन्ड होगा, चाहे स्टॉक होगा या फिर डिवेंचर होगा, ये सभी कंपनी का ऋण पत्र है। आप किसी भी तीनों में से कोई भी कंपनी का परचेस कर सकते हैं और कंपनी में पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, किया जाता है। और आगे कुछ लिखा है, हाँ, और दूसरे शब्द में लिखे, देखो, और ऋण पत्र का मतलब समझ सकते हैं कि ऋण पत्र आखिर कहते किसको। तो सिंपल एक शब्द में अगर कहे तो ऋण पत्र वो है जो हम लोग किसी कंपनी में अपना पैसा को लगाते हैं, कर्ज में लगाते हैं। जैसे हम लोग कहीं बैंक में जाकर पैसा धरते हैं तो पैसा को बैंक में ना धर कर हम लोग एक कंपनी में लगा देते हैं, ठीक है। हमको बैंक भी अगर इंटरेस्ट देता है तो आप कंपनी में भी लगाएंगे तो कंपनी भी आपको इंटरेस्ट देगा, ठीक है। तो आप स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं, डिवेंचर में लगा सकते हैं और बॉन्ड में लगा सकते हैं। देखिए, और वहाँ पे बताया है कि ऋण पत्र आखिर कहते किसको है। नाम ही है इसका ऋण पत्र, है ना, यानी कर्ज, ये कंपनी के लिए क्या है, कर्ज लेने का एक पत्र है। कंपनी के लिए क्या है, कर्ज लेने का एक पत्र है। आपसे पैसा लेगा और उसके बदले में आपको एक पेपर देगा, डॉक्यूमेंट देगा, जहाँ पर ये लिखा रहेगा कि आपने कितना पैसा दिया और आपको हम इंटरेस्ट के साथ कितना % में आपको पैसा भुगतान करेंगे, कब भुगतान करेंगे, ये सारा लिखा रहेगा। कहाँ पर, ऋण पत्र में लिखा रहेगा, इसीलिए इसका नाम है ऋण पत्र, ठीक है। यानी कर्ज लेने का एक पत्र है, कर्ज लेने का एक माध्यम है, जिसे नाम है डिवेंचर, नाम है स्टॉक, नाम है बॉन्ड, नाम है। देखो इसमें सारा बताया है, क्या बताया, लिखा है ऋण पत्र ऋणदाता तथा कंपनी के बीच एक अनुबंध पत्र या प्रमाण पत्र होता है। लिखा कि ऋण पत्र क्या है, ऋणदाता मतलब हम लोग हो गए जो कंपनी में पैसा लगाता है, तथा कंपनी के बीच, कंपनी हो गया, कंपनी ही है, उन दोनों के बीच में, यानी कौन कौन, ऋणदाता और कंपनी दोनों के बीच में एक अनुबंध होगा जिसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अनुबंध पत्र या प्रमाण पत्र होता है जिसके अनुसार कंपनी लिए हुए ऋण को ब्याज सहित भुगतान करने का वादा करता है। और उसमें ये पत्र में एक विश्वसनीय बात, शर्त लिखा रहता है, वहाँ पे कंपनी बताता है कि हम आपको ऋण के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में भुगतान करने का वादा करते हैं कि इतना समय और इतना तिथि के बाद हम पैसा आपको लुटा देंगे। और क्या लिखता है, यह एक प्रकार की ऋण प्राप्ति की रसीद, बोलो इसको रसीद आप बोल सकते हैं। जैसे हम सामान खरीदते तो प्रूफ में रहता है ना, रसीद हमको देता है, उसी तरह आप इसको रसीद बोल सकते हैं या प्रमाण पत्र बोल सकते हैं कि प्रमाण है कि आपने 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया टाटा कंपनी में, रिलायंस कंपनी में इन्वेस्ट किया है पैसा, ये आपका प्रमाण रहेगा, जिसमें ऋण संबंधी सभी शर्तें दी गई होती है कि अगर आपने ऋण लगाया है तो क्या क्या इसका शर्त रहेगा। जैसे क्या बोलता है, पहला शर्त, ऋण राशि कितना आपने ऋण दिया है, ब्याज की दर कितना इंटरेस्ट देगा, भुगतान की किस्तें कब कब आपको, अगर आप कर्ज जैसे है तो वो कब पेमेंट करेगा, या फिर आप यदि ऋण लिए, अगर आप किसी को पैसा, यदि आप किसी कंपनी का ऋण खरीदे हैं यानी डिवेंचर खरीदे हैं तो आप पैसा कब कब अगला को चुकाइएगा, ये भी वहाँ लिखा रहेगा कि 1 लाख रुपया का अगर आप डिवेंचर खरीदे तो 1 लाख रुपया आप कब दीजिएगा, वो कब पैसा पेमेंट करेगा आपको, है ना, ये बातें हो गई। इनकी अवधि, टाइम क्या रहेगा, ऋण के लिए बंधक या जमानत के रूप में, जैसे आप ऋण अगला को दिए हैं तो उसका जमानत के रूप में कुछ हम धरे हैं क्या, और ऋण पत्र में कंपनी का ऋण होगा शामिल, जिसमें स्टॉक, बॉन्ड और अन्य प्रतिभूति भी शामिल रहता है, और भी कुछ अलग गवर्नमेंट सिक्योरिटी होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड होता है, तो ये बहुत और कुछ अलग अलग सिक्योरिटी होता है जो सम्मिलित रहता है डिवेंचर में, ऋण पत्र में।
ये चैप्टर जो है सेम टू सेम इशू ऑफ शेयर के जैसा कैलकुलेशन होगा, ठीक है। खाली यहाँ पे चैप्टर में नाम क्या, चैप्टर का नाम अलग क्या हो गया, डिवेंचर नाम हो गया, और वहाँ पर नाम होता था शेयर। दोनों का अकाउंटिंग प्रोसेस इक्वल होगा, कोई अलग नहीं होगा। खाली जहाँ पर हम लोग शेयर लिखते थे, है ना, लिखते थे ना एंट्री में, बैंक ऑन डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, तो यहाँ पर क्या होगा, बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, मतलब सेम कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और इम्पोर्टेंट है, कैरेक्टर देखो। अगर इतना से अगर हम लोग डिवेंचर का अगर मतलब अगर नहीं भी समझ में आया हो तो कैरेक्टर से और क्लियर हो जाएगा कि आखिर डिवेंचर कहते किसको हैं, डिवेंचर है क्या, तो कैरेक्टर से और समझ में आ जाएगा। देखो कहता है, पहला है डिवेंचर का कैरेक्टर नंबर 1, ऋण पत्र कंपनी की ऋण पूंजी का एक प्रलेख है। बोला कि कंपनी के लिए जो ऋण पत्र है एक कैपिटल यानी पूंजी जमा करने का एक प्रमुख स्रोत है कि नहीं, बोला प्रमुख प्रलेख है, एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। दूसरा क्या है, यह एक विशिष्ट व्यक्ति से लिए गए ऋण की स्वीकृति। बोला किसी एक विशिष्ट व्यक्ति से लिया गया स्वीकृति यानी धन है, ऋण है, कर्ज है, और इसमें एक निश्चित ब्याज दर होती है, इसमें एक निश्चित ब्याज दर होती है, रेट लिखा रहेगा, कितना % से इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। नंबर 4 है, इसमें निश्चित समय होगा, अंतराल दिया रहेगा, के बाद नियमित रूप से ब्याज के भुगतान की प्रतिज्ञा होगी कि कितना समय के बाद, कितना दिन के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। और यह सामान्यतः रक्षित होता है, मतलब सुरक्षित रहता है ना, एकदम सुरक्षित है, कोई आपका ये पैसा आपका डूबने का चांस नहीं है, सुरक्षित है कंपनी में पैसा आपका। इसके धारक को मत देने का अधिकार नहीं होता। आपको पता है कि हम लोग जब इशू ऑफ शेयर और प्रेफरेंस शेयर में पढ़ते थे, ये डिवेंचर है, ऋण है। आप अगर इशू ऑफ शेयर में पढ़े चैप्टर में अगर इक्विटी शेयर में पैसा लगाते तो डूबने का चांस होता है ना, वहाँ पर आपको अगर कंपनी डूबती है तो आपको हो सकता है कि रिकवर में कुछ ना मिले, क्योंकि आप कंपनी का ओनर होते हैं, कंपनी का मालिक होते हैं। लेकिन डिवेंचर में ऐसा कुछ नहीं है। आपको कंपनी यहाँ पे एक प्रॉमिस कर देगा, वादा कर देगा कि हम आपको अगर 1 लाख रुपया दिए तो आपको 5% से 6% से इंटरेस्ट देंगे, तो कंपनी का लॉस भी क्यों ना हो तो भी आपको 5% इंटरेस्ट देगा। जो आपसे वादा किया है वो आपको देगा ही देगा। यानी यहाँ पे इसीलिए कहता है कि एकदम सुरक्षित है, कोई डूबने का चांस नहीं है। जितना आपसे वादा किया उतना आपको पैसा देगा, आपको जब कहा है तब आपको दे देगा। लेकिन हाँ, उसके बदले में आप कंपनी का मालिक नहीं होंगे, सिर्फ लेनदार हैं। आप पैसा दिए हैं, जितना वादा किया है उतना आपको समय पर लौटा देगा, लेकिन आप कंपनी का कोई मालिक नहीं है। किसी भी कंपनी का सभा में किसी भी कोई डिसीजन कंपनी करती तो उसमें आप मत देने का कोई अधिकार नहीं होता है। क्लियर है? यानी ये प्रेफरेंस शेयर के जैसा होता है, ठीक है। चलिए हम लोग कैरेक्टर देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो हम थोड़ा जर्नलिटी बता ही देते हैं, ठीक है। देखो इशू ऑफ शेयर में बताए थे कि जो इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, ठीक है, मतलब जो हम इशू ऑफ डिवेंचर करेंगे हम कितने तरह से पैसा का रिकवर कर सकते हैं। तो 2 तरीका से पैसा को हम ले सकते हैं, नहीं 2 माध्यम था, वहाँ पे भी था, इशू ऑफ शेयर में भी था। यानी आप इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, रिसिप्ट्स कैश। क्या कंपनी कैश जो आप पेमेंट करेंगे कितने तरह से आप अगला को पेमेंट कर सकते हैं और कंपनी कितने तरह से रिसिप्ट कर सकता है। तो 2 माध्यम होगा, आप 2 तरह से कंपनी को पेमेंट कर सकते हैं। पहला माध्यम होगा लमसम रिसिप्ट, नहीं याद पड़ रहा है, लमसम रिसिप्ट मतलब एक ही बार में पैसा ले लेना, ये पहला मेथड होगा कंपनी का। और दूसरा क्या है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट रिसीव ना, इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ये 2 मेथड हुआ करता है,
इशू ऑफ शेयर में भी यही देखे थे कि पहला लमसम रिसीव्ड है और दूसरा इंस्टॉलमेंट मेथड है। इसमें कितना एंट्री बनेगा? 2 एंट्री बनेगा। क्या इसमें 2 एंट्री? पहला क्या बनता था वहां पे? बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे शेयर नहीं होगा, यहाँ पे शेयर के जगह पे डिवेंचर हो जाएगा। तो जितना परसेंट रहेगा वो आपसे कमिटमेंट रहेगा। डिवेंचर एप्लीकेशन, मतलब इसका जो है लमसम का मतलब क्या हो गया कि एक ही बार में पैसा रिसीव कर लेगा। यानी कितना इंस्टॉलमेंट टोटल हुआ करता था? 4 इंस्टॉलमेंट है। इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें, इंस्टॉलमेंट की बात करें तो कितना है? पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट और तीसरा फर्स्ट कॉल और चौथा सेकेंड कॉल है। ये 4 इंस्टॉलमेंट रहता था। ठीक है, तो क्या हो गया? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि बाकी का जो और भी इंस्टॉलमेंट है वो एक ही बार में पैसा वो दे रहा है। जो भी डिवेंचर होल्डर है वो एक ही बार में पैसा दे रहा है, यानी एक ही इंस्टॉलमेंट में सारा पैसा वो पेमेंट कर दे रहा है। कोई इंस्टॉलमेंट का चांसेस नहीं है। तो क्या एंट्री बन जाएगा? बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी लिख देना है साथ में। क्या? और नरेशन तो आप जानते हैं क्या होगा? बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हो जाएगा। ठीक है, ये पहला एंट्री हो गया। ये सेकेंड एंट्री होगा। सेकेंड में क्या होगा? इस डिवेंचर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफर कहाँ करते हैं? डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जैसे वहाँ पे करते थे शेयर कैपिटल में, तो यहाँ पर किस में ट्रांसफर करेंगे? डिवेंचर अकाउंट में। देखो लिखिए यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट में। वहाँ पर हम लोग लिखते थे कि एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं शेयर कैपिटल में, तो हम लोग शेयर शब्द का यूज़ ही नहीं करना है। शेयर के जगह पे आ गया डिवेंचर, तो यहाँ पे हम लोग शेयर के जगह पे डिवेंचर लिख रहे हैं। नरेशन क्या होगा? ये लिखो परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट। क्या हो जाएगा? ये देखिए ना, डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट, ये पूरा फाइनल एंट्री होता है। ठीक है, अगर ये हम लोग एंट्री जान लिए तो सिंपल है एंट्री। पहला हम लोग अगर कोई कैश देगा, कंपनी को यदि पैसा मिलेगा पब्लिक की तरफ से, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, और वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एक तरह से दे रहा है मान के चलो, तो एप्लीकेशन होगा, लेकिन वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहा है। वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ बाकी का जो भी और इंस्टॉलमेंट है वो सब एक ही साथ दे रहा है। इसीलिए यहाँ पे लिख दिए कि डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यानी इंडिकेट कर रहा है कि बाकी का पैसा एक ही साथ में दे रहा है। अभी वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अगर एक इंस्टॉलमेंट में यानी इंस्टॉलमेंट वो पैसा दे रहा है तो सिर्फ लिखेंगे क्या? एप्लीकेशन लिखेंगे। फिर सेकंड का देगा तो अगला लिखेंगे अलॉटमेंट लिखेंगे। लेकिन यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि एप्लीकेशन के साथ साथ बाकी का भी और इंस्टॉलमेंट वो एक ही साथ में दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक तो डेबिट होगा ही, कैश आ रहा है तो रियल अकाउंट, और किस इंस्टॉलमेंट का? तो डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। और नरेशन कैसे लिख दिए? बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड हो गया। अब इस पैसा को, जो पैसा रिसीव्ड हुआ, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? डिवेंचर अकाउंट में। तो देखो अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डेबिट, है ना।
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है तो डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है। नरेशन हो गया बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर टू डिवेंचर अकाउंट में हो गया। यही एंट्री इस सब में भी अप्लाइड होगा। क्या इशू ऑफ शेयर का पूरा सेम इशू ऑफ शेयर के जैसा है, उसको अगर पता है तो फिर इसमें भी आसान हो जाएगा। चलो इसमें भी देखो, इसमें कितना एंट्री बनेगा, इसमें देखिए टोटल एंट्री कितना बनेगा, एप्लीकेशन का 2 एंट्री, एप्लीकेशन का 2 एंट्री बन जाएगा, अलॉटमेंट का 2 एंट्री और फर्स्ट कॉल का 2 एंट्री और सेकेंड कॉल का भी 2 एंट्री। टोटल एंट्री कितना बनेगा, 8 एंट्री बनेगा। तो इसमें जो पहला एंट्री क्या बनेगा, पहला एंट्री यही बनेगा। अगर कंपनी को पैसा मिलेगा एप्लीकेशन का तो दिख रहा है यहाँ पे खुशबू, दिख रहा है ना। थोड़ा सा यहाँ जगह बना लेते हैं हम लोग, लिखने में आसान होगा। चलो यहाँ से देख लो इसको। पहला एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 डिवेंचर, सिर्फ एप्लीकेशन लिखेंगे ना, सिर्फ नरेशन तो सेम होगा, जो ये नरेशन लिखे वही नरेशन सभी में होगा। अमाउंट ये हो जाएगा। नंबर 2 एंट्री परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और 2 कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिवेंचर अकाउंट में। नरेशन भी वही होगा। ठीक है, याद रखना कि पहला एंट्री में बैंक होगा। अब जब सेकेंड वाला जब एंट्री बनाएंगे यानी कि अलॉटमेंट का बनाएंगे तो वहाँ इशू ऑफ शेयर में क्या बनाते थे, उल्टा होता था, नहीं, पहले होगा दूसरा उसके बाद होगा पहला, सभी में वही अप्लाइड होगा। पहले होगा दूसरा उसके बाद होगा पहला होगा। तो लिख कर बताते हैं। चलो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। देखो अगर हम तीसरा एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 डिवेंचर अकाउंट होगा। और ये नरेशन में चेंज हो जाएगा, ये ट्रांसफर वाला नहीं लिखना है। ये ट्रांसफर वाला जो हम लोग यहाँ पे नरेशन लिखे हैं, ट्रांसफर वाला, ये ट्रांसफर वाला नरेशन नहीं लिखना है। यहाँ पे ड्यू होगा, है ना, क्योंकि ये पैसा मिल गया तो इसीलिए इसको ट्रांसफर कर दी। ये पैसा भी मिला नहीं है, ये ड्यू होगा। तो क्या लिखेंगे, डिवेंचर मनी, सॉरी, डिवेंचर अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये बन जाएगा। ठीक है, फिर इसी का अब बनेगा पहला वाला एंट्री, नहीं ये पहला वाला, ये वाला एंट्री बना दिए। देखो अब ये वाला बनेगा, यानी बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, और नरेशन बीइंग डिवेंचर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ये हो जाएगा एंट्री। बाकी फर्स्ट कॉल का भी यही बनेगा। क्या बनेगा फर्स्ट कॉल का, अगर 5वां नंबर बनाएंगे तो फिर लिखेंगे डिवेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, फिर बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल, हो गया। सेकेंड कॉल का बनाएंगे तो फिर डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, और फिर बैंक का बनाएंगे रिसिप्ट का तो
बैंक ऑन डेबिट टू डिवेंचर सेकेंड कॉल अकाउंट, यानी बी डिवेंचर सेकेंड कॉल मनी रिसीव्ड, तो सेम एंट्री बनेगा। ठीक है, खाली मुख्य रूप से देखा जाए तो ये दोनों एंट्री याद रखना है। पहला होगा बैंक होगा, उसके बाद ये ट्रांसफर वाला होगा, और जब अगला इंस्टॉलमेंट का बनाएंगे तो पहले दूसरा तब पहला, है ना। नरेशन में थोड़ा चेंज कर देना है, क्योंकि रिसीव्ड पैसा नहीं होता है, पहले ड्यू होता है उसके बाद रिसीव्ड होता है। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, क्योंकि इस शेयर में हम लोग पढ़े हुए हैं सारा चीज़। ठीक है, चलो।